हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.2 को। और 1.2 को बनाने के लिए जो भी हमें नॉलेज चाहिए उन सारी चीज़ों को अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन। तो सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर रेशनल नंबर रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है बेटा, नंबर लाइन पे हम लोग रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उन सारी चीजों को यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, तुमको हम एक बात बताएं कि नेचुरल नंबर पहले से पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर जो है ना वो एग्जैक्टली 1 से शुरू होता है और फिर इनफाइनाइट तक जाता है। तो हमें नेचुरल नंबर यहाँ पे बनाना है, नेचुरल नंबर को ड्रॉ करना है। और हमें क्वेश्चन ये दे दिया गया है कि मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर 5 है जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताओ। तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बेटा। अब वो जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है वो एग्जैक्टली नेचुरल नंबर के लिए आप ऐसा रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि आपको एक बात पता है कि नेचुरल नंबर में यहाँ पे 1 होगा बेटा, 1 से शुरुआत होती है और ये एक ऐसा लाइन है जिसपे नंबर लिखा हुआ है। अब देखो इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे तुम्हें क्या करना है ना, यहाँ पे ऐसे टिक कर लेना है, अंदाज से ही कर लेना बट इक्वल डिस्टेंस दिखे। अच्छा, ये 1 है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है तो ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4 होगा, ये 5, 6 और 7। एरो का मीनिंग क्या हुआ? एरो का मीनिंग हुआ इधर इनफाइनाइट बढ़ेगा, बट इधर एरो नहीं है, इसका मतलब कि ये पीछे की तरफ नहीं जाएगा। बात सही है, नेचुरल नंबर पीछे जाते भी नहीं है। तो एग्जैक्टली अब हमें 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो बस 5 के सामने हम एरो लगाएंगे और एग्जैक्टली बोल देंगे सर दिस इज द 5। तो नेचुरल नंबर तुम्हें रिप्रेजेंट करना आ गया। चलो नेचुरल नंबर के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि होल नंबर को सर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो होल नंबर्स पे हम लोग मूव करते हैं। ये हुआ तुम्हारा होल नंबर। अब होल नंबर में तुम्हें ये दे दिया जाए कि तुम्हें सपोज दैट कि 7 रिप्रेजेंट करना है, 7। तो तुम क्या करोगे? तो एग्जैक्टली तुम वही काम करने वाले हो कि होल नंबर भी शुरू कहाँ से होता है। तो होल नंबर की भी शुरुआत होती है बेटा 0 से। नेचुरल नंबर की तो 1 से होती है बट होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान रहे कि ये इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए और अगर इक्वल डिस्टेंस पे नहीं हुआ देन दिक्कतें आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे देखो 7 रिप्रेजेंट करना है तो बस 7 के सामने तुम एरो लगाओ और 7 बता दो। अच्छा, सपोज दैट कि किसी ने यहाँ पे ये कह रखा है कि नहीं 7 नहीं, मुझे 58 रिप्रेजेंट करना है। अब 58 कैसे रिप्रेजेंट करो? ठीक है, तो 58 रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग, अब ये इंटीजर भी तो है, 58 इंटीजर भी तो है। तो अब 58 इंटीजर्स को हम लोग देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले हेडिंग लगा लेते हैं कि इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ये बेटा हो गया इंटीजर्स। अच्छा, एक बात तुम्हें पता होना चाहिए कि इंटीजर्स जो है वो ऑलवेज दोनों तरफ मूव करेगा बेटा। दोनों तरफ मूव करने का मतलब कि इंटीजर्स राइट भी मूव करेगा और लेफ्ट भी मूव करेगा। देखो जैसे कि ये मैंने बना लिया इंटीजर्स का नंबर लाइन और यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा ये 0 है और राइट में भी इनफाइनाइट जाएगा, लेफ्ट में भी इनफाइनाइट जाएगा। यहाँ पे 1, 2 इधर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और इधर कैसे आएंगे बेटा? निगेटिव नंबर्स आएंगे, -1, -2, -3, -4। एरो कहने का मतलब कि दोनों तरफ इनफाइनिट ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर किसी ने ये कहा कि मुझे 75 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, देन हमें क्या करना पड़ेगा कि एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। अच्छा, 0 से जब तुम शुरू करोगे ना, तो 0 से शुरू करोगे तो बेटा उतनी बड़ी तुम्हारी कॉपी ही नहीं है जो 75 तक पहुंच पाओगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एटलीस्ट 3, कम से कम 3 नंबर लाइन को 3 डॉट, यहाँ पे 3 लाइन तुम्हें ड्रॉ कर लेने हैं और यहाँ पे एक जगह लिख देना है 75, इसके आगे का एक लिख दो 76, इसके पीछे का एक लिख दो 74। एग्जैक्टली ये एक ऐसा नंबर लाइन है जो 76 से आगे बढ़ता जाएगा, 74 से पीछे बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, और भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 77 दे लो। तो अब आपको 75 रिप्रेजेंट करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे एरो लगाओ और 75 कर लो।
ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा निगेटिव भी ले लेकर के देख लेता हूँ कि निगेटिव वाला आप रिप्रेजेंट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। यहाँ पे देखो मैंने दे दिया -43 तुम्हें रिप्रेजेंट करना है। देन तुम क्या करोगे कि यहाँ पे -43 कर लेना, इसके आगे वाला एक -42 लिख लेना, और इधर बैक में क्या आएगा बेटा, -44 आएगा। बेटा निगेटिव में जैसे जैसे पीछे बढ़ते जाएंगे उसकी जो वैल्यू है ना वो बढ़ती हुई चली जाएगी, बट वो नंबर छोटा होता हुआ चला जाएगा। जैसे 43 से 44, 44 से 45 आएगा, लेकिन -45 -44 से छोटा होगा। तो बस आप 3 लिख लिए और इसी में एरो दे करके रिप्रेजेंट कर दोगे, सर यही है -43। तो तुम्हें अभी तक नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करना आ गया, होल नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आ गया, इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, एंड दैट इज रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रेशनल नंबर कहने का मतलब ये हो गया कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, और p और q इंटीजर्स हो, एंड q डजंट इज इक्वल टू 0। ये सारी चीजें तुम्हें प्रीवियस लेक्चर से पता है। अब क्या है ना कि यहाँ पे दो कंडीशंस बन सकते हैं, ठीक है। तो दो कंडीशंस, बेसिकली 4 कंडीशन बनते हैं, बट यहाँ मेनली 2 कंडीशंस होंगे। एक न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, एक ऐसा रेशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यहाँ पे देखो तो वो 0 और 1 के बीच में ऑलवेज आएगा। सपोज दैट कि मैंने ले लिया बेटा यहाँ पे 1/3। 1/3 कहने का मतलब ये हो गया कि ये ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही होगा। किसके किसके बीच में होगा बेटा, तो 0 और 1 के बीच में होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 और 1, ताकि तुम्हें पता चले कि 0 और 1 के बीच में लाइन ड्रॉ करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 0 और 1 ड्रॉ कर लेंगे। तो एग्जैक्टली ऐसे करके 0 1 कर लो, यहाँ पे तुम कर लो 0 और यहाँ पे तुम कर लो 1। ये बात तो तय है कि 1/3 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगा। डेसिमल में भी कन्वर्ट करके देख लेना, क्योंकि न्यूमरेटर इसका छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। कभी भी डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा हो तो 0 और 1 ही ड्रॉ करना। अच्छा सुनो, अब ड्रॉ कैसे करेंगे, बस ध्यान दे करके सुन लेना बेटा, बस यहीं से तुम्हारी काम बन जाएगी एक बार जान जाओगे तो। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है बेटा, ये जो है वो होल को रिप्रेजेंट करता है, होल, यानी कि आपको ये कंप्लीट रिप्रेजेंट करता है होल, और ऊपर वाला जो है वो पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, हिस्सा। जैसे कि सपोज दैट कि हमने यहाँ पे बेटा एक सर्कल ले लिया, सपोज ये तुम्हारा पिज्जा है, ठीक है, और इस पिज्जा को हमने क्या किया, 3 लोगों में बांटना है, इसीलिए हमें इसको 3 स्लाइस में बांटना पड़ेगा। अब इस 3 स्लाइस में टोटल पिज्जा को तुमने क्या किया बेटा, 3 स्लाइस में बांट दिया। अब तुम्हें इसमें कितना चाहिए, तो 1 पार्ट चाहिए। देन इसी को हम लोग कहते हैं बेटा 1/3। कहने का मतलब ये हो गया कि 3 रिप्रेजेंट करता है होल को, होल कहने का मतलब कि होल पिज्जा, और 1 कह रिप्रेजेंट करता है बेटा पार्ट को। पार्ट कहने का मतलब कि तुम्हें जो चाहिए, अगर 2 पार्ट्स चाहिए तो ऊपर 2 रहेगा और नीचे तो होल रहेगा। वही बात यहाँ है। 3 कहने का मतलब कि इस पूरे को हमें 3 पार्ट में बांटना है, 3 टुकड़ों में इसको बांट देना है। तो अब 3 टुकड़ों में बांटने के लिए बेटा केवल और केवल 2 कट लगाना पड़ेगा, एक कम कट लगाना। जैसे 3 टुकड़ों में बांटना है तो 2 कट लगाओगे, 4 टुकड़ों में बांटना है तो 3 कट्स लगाओगे। तो ऐसे ही आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 3 हिस्सों में बांटना था तो 2 लकीरें यहाँ पे खींचनी पड़े। देखो 2 लकीर खींचने से एक पार्ट इधर हो गया, दूसरा पार्ट यहाँ हो गया, तीसरा पार्ट यहाँ हो गया, 3 पार्ट हो गया बेटा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि 1 पार्ट की जरूरत है, 1 की जरूरत है, तो न्यूमरेटर 1 काउंट कर दो। तो बेटा ये हो गया एग्जैक्टली 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। क्लियर हो गया, 1/3 किसे कहेंगे। अच्छा अगर मैं तुमसे ये कहूँ ये क्या होगा बेटा, तो ये हो जाएगा 2/3, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/3, और 3/3 को कट करो तो देखो तो 1 आता है, एग्जैक्टली 1 आता है। यस सर, इसका मतलब तो हमें ये सब चीजें क्लियर हो गई, बट हमें रिप्रेजेंट करना था 1/3, देन हमने यहाँ पे एरो दे करके 1/3 बता दिया। तो अब ये 1/3 कोई बच्चा का पता है यहीं पे कह देता है कि यही हो गया सर 1। बेटा अभी तुम चलना शुरू नहीं किया और 1 हो गया, पहले तुम चल करके 1 तक तो पहुंचो, उसके बाद तुम कहोगे 1। तो देन ये वाला नहीं, 0 पे हम लोग नहीं कहेंगे, हम लोग एक जब तक मूव नहीं करेंगे तब तक 1 काउंट नहीं करेंगे। 1/3 क्लियर हो गया। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, तुम्हारी क्लियरिटी और अच्छे से बढ़ेगी। देखो एक क्वेश्चन हमने
ये लेकर करके तुम्हें बताया कि 4/7 रिप्रेजेंट करना है। तो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ये बात तो पक्का है कि 0 और 1 के बीच में आएगा, देन यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे 1 लगाएंगे। ये 7 कहने का मतलब टोटल 7 हिस्सों में बांटना है, नीचे एक होल होता है। तो जब ये कंप्लीट पार्ट नीचे 7 हिस्सों में बांटना है तो 6 लकीरें खींचनी पड़ेंगी। तो एक कम 6 होता है, तो यहाँ पे 6 इक्वल पार्ट में अंदाज से कर लेना, 1 2 3 4 5 6 एग्जैक्टली हमने 6 यहाँ पे कट लगा लिया। और इस 6 कट में अब काउंट कितने करने हैं बेटा, 4 काउंट करने हैं। तो 4 काउंट करने का तरीका क्या है, 0 से नहीं 1 से, यहाँ 1 2 3 4 एग्जैक्टली यहाँ पे आओगे और तुम बता दोगे कि सर दिस इज द 4/7। ये 5/7 6/7 7/7 उससे मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है केवल और केवल 4/7 से, तो 4/7 हो गया। अच्छा, एक निगेटिव क्वेश्चन लेकर के देख लेते हैं। कहीं पे सपोज दैट के -3/5 दे दिया है, तो अब ये सर किसके किसके बीच में आएगा, ये भी 0 1 के बीच में आएगा। तो बेटा 0 न्यूमरेटर तो छोटा है, तो यहाँ न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 0 1 के बीच में आता, बट निगेटिव है तो माइनस होने की वजह से 0 और -1 के बीच में आ जाएगा बेटा। 0 और -1 के बीच में, देखो यहाँ पे 0 और -1 के बीच में जाएगा। तो अब हम यहाँ पे जो बनाएंगे नंबर लाइन, उसमें क्या ड्रॉ करेंगे, 0 एंड -1। यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। नॉर्मली बच्चे ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे 0 यहाँ पे -1। बेटा निगेटिव में इधर से बैक की तरफ जाते हैं, बैक की तरफ जाते हैं। तो बैक जब जाते हैं तो तुम्हें यहाँ पे 0 1 का सीक्वेंस को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ -3, इस तरीके से कुछ याद आ रहा है। तो यस, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो 0 और -1 समझ में आ गया कि 0 इधर रखेंगे और -1 इधर रखेंगे। अच्छा, 5 हिस्सों में यहाँ पे हमें बांटना है, तो 4 लकीरें खींचनी पड़ेंगी। तो 1 2 3 4 हो गया। अब हमें 3 काउंट करना है, तो बेटा अब इधर से काउंट करेंगे। पॉजिटिव में इधर से करते थे, बट निगेटिव में हम लोग इधर से काउंट करने वाले हैं। देन चलो हम लोग काउंट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3। तो एग्जैक्टली तुम कहोगे सर दिस इज द -3/5। अच्छा, ये कितना है, तो -1/5, ये है -2/5, ये है -3/5 और ये है माइनस, एक मिनट बेटा, 1 2 3 4 और 5 है। तो 1/5 2/5 3/5, तो बेटा ये 4 हो जाएगा ना, एग्जैक्टली 4/5। और ये क्या हो जाएगा, 5/5। देखो कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजों को नहीं करना है, बस जो तुम्हें दिखाना है उसको दिखा दो, कहानी द एंड हो जाएगा। क्लियर हो गया कि अगर न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, देन ऑलवेज 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर निगेटिव होगा तो 0 -1 के बीच में आएगा। और कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। बट नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, देन क्या करेंगे। ठीक है, तो अब आपको टेंशन लेना नहीं है, मैं बता रहा हूं। एक क्वेश्चन हमने दे दिया बेटा 5/3, तो सबसे पहला काम इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना शुरू करेंगे। और मिक्स फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 3 1 3, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 ऊपर आएगा और 3 नीचे जाएगा। देखो 3 1 3 और 2 ऐड करो तो 5/3 हो गया। अगर किसी बच्चों को मिक्स फ्रैक्शन में बदलना नहीं आता, देन वो ऐसे कर सकता है, 3 और 5 को 3 1 3 और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेगा तो 2 आएगा। इस 2 को ऊपर लिख देगा और इस 3 को नीचे लिख देगा, और एग्जैक्टली यही मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब यहां से तुमको आइडिया लग जाएगा कि किसके किसके बीच में आएगा। बेटा 1 तो कंप्लीट है, 1 होल 2/3, इसका मतलब क्या हो गया, 1 से ज्यादा है। केवल 1 रहता तो फिर इसको होने की जरूरत नहीं थी। अगर ये हो गया, इसका मतलब क्या है, ये 1 से ज्यादा हो गया। इसका मतलब हमें 1 एंड 2, 1 है और इसके आगे क्या होगा बेटा, 2 होगा। 1 के आगे 2 होता है ना, तो हमें 1 और 2 के बीच में आएगा। ये बात तो हमें कंफर्म हो गया कि ये सर 1 और 2 के बीच में आने वाला है। 1 और 2 के बीच में, क्योंकि 1 से ज्यादा है तो 1 2 के बीच में आएगा। यहाँ पे 5 रहता तो 5 6 के बीच में आता है, क्योंकि 5 से एक ज्यादा 6 होता है। तो 1 2 के बीच में आएगा। हम लोग यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे 1 लिख लेंगे बेटा, और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे। क्लियर हो गया। अब आपको इसको भूल जाना है। 2/3 रिप्रेजेंट करना आता है ना, मैंने बताया ना कि न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो। देन कैसे करेंगे, 3 हिस्सों में उसको बांटेंगे। 3 हिस्सों में बांटने के लिए 2 लकीरें खींचनी पड़ेंगे। अब हमें काउंट करना पड़ेगा, ऊपर वाला 2 काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे 1 होगा, ये 2 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो गया, तो बेटा 2/3 हो गया। बट 1 के आगे है ना, इसीलिए 1 इंटीजर 2/3 हो गया।
क्लियर हुआ? और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में और ज्यादा क्लियरिटी होगी। सपोज दैट कि मैंने 15/4 दे दिया, तो सबसे पहला काम है कि पता लगाना कि किसके किसके बीच में आएगा, कौन कौन से इंटीजर के बीच में ये आने वाला है। कैसे पता चलेगा? तो बेटा इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। 4 3 12, क्या रिमाइंडर बच जाएगा? 3 रिमाइंडर बचेगा, ऊपर लिख दो, नीचे वाले को यहाँ पे नीचे लिख दो, ये आ जाएगा। वैसे कैसे बदलते हैं मिक्स फ्रैक्शन में मैंने पीछे बताया है, ठीक है, वीडियो बैक कर करके देख लो। अब यहाँ पे क्या है ना, 3 4 12 और 3 15/4 हो गया। तो अब हमें ये आइडिया तो लग गया सर ये 3 से ज्यादा है। जब 3 से ज्यादा है तो 3 4 के बीच में आएगा, 3 4 के बीच में आने वाला है। तो हम यहाँ पे 3 4 ये आइडिया लगाने के लिए लिख लेंगे और यहाँ पे बस नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे और नंबर लाइन को ड्रॉ करते के साथ फटाफट से यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिख डालेंगे। क्लियर है? आप बेटा एग्जाम में ये सब चीज नहीं लिखोगे, ये जरूर लिखोगे, ये जरूर, बट ये आपके मन में सोचना है। अब हम यहाँ पे 3 4 कर लेंगे, बट 3/4 आता है आपको? 3/4 रिप्रेजेंट करने? यस सर आता है। यहाँ पे 4 है, इसका मतलब हो गया कि 3 हिस्सों में बांटना, 3 लकीरें खींचनी पड़ेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3, अकाउंट कितना करना है बेटा? 3 काउंट करना है। तो 1 2 3, तो एग्जैक्टली यहाँ पे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 3/4, बट 3 से आगे इसीलिए 3/4। अच्छा एक निगेटिव वाला भी लेकर के देख लो, निगेटिव वाला भी ले लोगे देन तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज दैट कि -46/5 दे रखा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलोगे तो माइनस की जगह माइनस, 5 9 45 और 1 रिमाइंडर बचा, इसका मतलब 1 न्यूमरेटर में और 5 डिनोमिनेटर में हो जाएगा। यहां से तुम्हें ये आइडिया लगा कि सर ये -9 से ज्यादा है, तो जब -9 से ज्यादा है तो ये -9 और -10 के बीच में हो जाएगा सर। तो -9 और -10, क्योंकि -9 से एक ज्यादा बढ़ोगे तो बेटा -10 ही आएगा ना। अब यहाँ बात है कि किधर -9 लूं और किधर -10 लूं। तो बेटा इधर -9 हो जाएगा और इधर -10 होगा। निगेटिव में बेटा इस डायरेक्शन में चलते हैं। तो अब यहाँ पे -9 -10 कर लिए, बट 5 भागों में बांटना है तो 4 लकीरें खींचनी पड़ेंगी, 2 3 4। अब हमें काउंट कितना करना है बेटा? केवल और केवल 1 काउंट करना है। तो मैंने बताया निगेटिव में इस डायरेक्शन में काउंट करना, ठीक है, क्योंकि निगेटिव में इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे 1 काउंट करेंगे, तो इसको छोड़ कर करके बेटा यहाँ पे आएंगे और ये हो जाएगा एग्जैक्टली -9 1/5, ठीक है, क्योंकि ये 1/5 रिप्रेजेंट कर रहे थे, 1/5 हो गया, बट -9 के आगे जा रहे तो -9 इंटीजर 1/5। तो तुम्हें क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना आ गया। अब दो रेशनल के बीच में कितने सारे रेशनल्स होंगे, इन सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक की कहानी यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है देन, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ बेटा शेयर भी करो, लाइक और कमेंट जरूर करना। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।